वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दोगला इंसान मकसद से लौट रहा है। तो ये रीडिंग गाइस आपके पर्सन के दिल में अभी आपके लिए जो भी चल रहा है उस पर है, और इस वीडियो को कोई भी देख सकता है जिसे भी अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानना है, चाहे वो इंसान आपके कांटेक्ट में है या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन के दिल में आपके बारे में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत स्वीट एंड रोमांटिक हो, और उन्हें ये भी लगता है कि आपका दिल बहुत साफ है। तो अगर वो आपकी ज़िंदगी में लौटते हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे। उन्हें आपका दिल, आपका प्यार अपने लिए बहुत ज़्यादा फील होता है। अगले कार्ड्स इसी कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर के निकले हैं जो शायद आपके साथ पहले चीट कर चुके हैं, धोखा दिया है उन्होंने। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ इस रिलेशन में वो जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी ना मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे कि अपने आप को बहुत चालाक, बहुत तेज़ तर्रार और मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ किसी भी इंसान को गलत या सही साबित की कोशिश नहीं कर रही। मैं केवल कार्ड्स में जो एनर्जी आपके पर्सन के लिए निकल कर आई है उसी बता रही हूँ। बहुत लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता, अगर आपको अपने पार्टनर पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने रिश्ते को लेकर, तो आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स को नहीं देखना चाहिए। और कोई भी वीडियो जो भी आप सुनते हो, किसी भी चैनल पर सुनते हो, मैं अपने चैनल की बात करूँगी फ़िलहाल, कि अगर आप यहाँ पे कोई रीडिंग देखने आ रहे हो तो पहले से अपना मन डिसाइड करके आओ कि जो बताया जा रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग्स को थोपना नहीं है। अगर रीडिंग मैच नहीं कर रही तो कुछ लोग ज़बरदस्ती उसे मैच करवाने की कोशिश में लग जाते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं शायद, क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कार्ड आ गया है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के शहर में रहते हो लेकिन आपसे मिलने नहीं आ रहे या आपके कांटेक्ट में नहीं है। तो एक सिनेरियो है लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन का। दूसरा सिनेरियो है कि एक ही शहर में रहकर इमोशनल दूरियां बन गई हैं, पार्टनर आपकी तरफ आने से खुद को रोक रहे हैं। देन यहाँ पे फ्लावर्स निकले हैं। आपके जीवन में रंगों का और कुछ लोगों के लिए फूलों का हीलिंग में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर आपने कभी भी फ्लावर्स और कलर थेरेपी के बारे में नहीं सुना तो आप नेट को सर्च कर लो, आपको जानकारी मिल जाएगी। पिछले कई महीनों में मैंने बहुत सारे वीडियोस में कलर थेरेपी पे बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर की है और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। और मैं आज इस रीडिंग में देख पा रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। तो यहाँ जो फूल निकल कर आए हैं वो कोई भी फूल हो सकता है। आपको किसी भी तरह का फूल अगर पसंद है, चाहे गुलाब का हो, गेंदे का फूल हो, चमेली हो, चंपा हो, रात की रानी हो, कमल का फूल हो, कोई भी फूल आप अपने आसपास रखो। घर में जगह है गार्डन की तो घर में आप
अपने गार्डन में फूल लगा सकते हो। और अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जो बहुत ही ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मेट्रो सिटी में है, ज़्यादा स्पेस नहीं है घर के अंदर गार्डन बनाने की, तो छोटे छोटे पौधे घर में लगा लो फूलों वाले, और डेली उनका रख रखाव और देखभाल शुरू कर दो। ये कम से कम आपने 40 डेज़ तक लगातार करना है। 40 दिनों तक डेली अपने घर के अंदर कोई भी पौधा लेकर आते हो, उसे पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि घर में लाके रख देंगे लेकिन उसको देखेंगे नहीं, उसको सिर्फ तभी देखते हैं जब उस पौधे का कोई पत्ता पीला पड़ जाता है, सड़ जाता है, या वो पौधा ग्रो नहीं कर रहा होता, तभी हमारी नज़र उस प्लांट पर जाती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सभी की नहीं कर रही। तो प्लीज़ ये फूल आपको हील करने में हेल्प करेंगे। कलर थेरेपी में कलर्स जो निकल कर आए हैं आज, वो है वाइट कलर, ग्रीन कलर, हल्का गुलाबी रंग यानी कि लाइट पिंक कलर, और येलो कलर, पीला रंग। इन रंगों को भी आप अपनी डेली इस्तेमाल की वस्तुओं में शामिल करें। कम से कम इन रंगों का इस्तेमाल आपने अगले 40 दिनों तक बिना रुके करना है, ठीक है। जो लोग कलर यूज़ ना कर पाएँ, जैसे अगर आप वर्किंग हो, डेली आप 10 घंटे घर से बाहर रहते हो और ऑफिस में इन रंगों को पहन नहीं सकते, तो अपने इनर वियर्स में, अपने इनर गारमेंट्स में इन्हें इस्तेमाल करें। इन रंगों का पेन, कॉपी, हैंकरचीफ, कोई डेकोरेटिव आइटम अपने वर्क डेस्क पर रख लें, और खाने पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन रंगों की फल सब्जियां आपको मिल जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी ना आप कर पा रहे हो तो फिर आप 40 दिनों में डेली एवरी डे इन रंगों की वस्तुओं का दान स्टार्ट करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने इतने सारे रंग बताए हैं कि सारे रंगों को यूज़ करना है, बिल्कुल सारे कलर यूज़ करने हैं। और दान में आप अगर अफोर्ड कर पाएँ तो सभी कलर्स की आइटम्स का डोनेशन करें। किसी रीज़न से आप डोनेशन सभी कलर्स का नहीं कर पाते तो मिनिमम 2 कलर्स का डोनेशन तो पक्का करना है आपने। मैंने रंग आपको बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर शायद ये मान चुके हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके प्यार को वो अपने दिल से भुला नहीं पा रहे। अगर इनकी कहीं शादी हो गई है, कहीं रिश्ता पक्का हो गया है, ये काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर, दूसरे कंट्री, कहीं दूर चले गए हैं, फिर भी इनके दिल में आपके लिए जो जगह है, प्यार है, वो आज भी वैसा ही है। कुछ लोगों को लगता है ना कि किसी और से शादी हो गई है तो भूल गए होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे, लेकिन मेरे सामने जो आपके पर्सन के कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक आपके प्यार को अपने दिल में संभाल कर रखा हुआ है। अब इन्होंने किसी और से शादी की है या किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, हो सकता है किसी मजबूरी के चलते ऐसा किया हो, या फिर इनकी ज़िंदगी में उस कार्मिक पर्सन का आना लिखा हो। तो ये पर्सन मानते हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो। कुछ लोगों के पर्सन को ये लग रहा है कि काश ये रिलेशन फिर पहले जैसा हो जाए, और ये हो सकता है कि अभी भी अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को लेकर सोच रहे हैं। एक आप हो, एक कोई और दिख रहा है मुझे। फैमिली वाले लोग भी हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड से, पार्टनर को डर लगता है कि अगर उनको आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता लग गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए।
देन अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी कुछ लोगों के पार्टनर पे की गई है ताकि आपके पर्सन को आपसे दूर किया जाए। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको भी फील होता है कि मेरे पर्सन को मुझसे दूर किया गया है, क्योंकि ये सडनली रिलेशन ख़त्म हुआ है या नो कांटेक्ट की तरफ गया है। जो पर्सन आपसे बात किए बगैर एक दिन भी निकालते नहीं थे, शायद उन्होंने ही आपको इतने टाइम से कॉल नहीं की है, मैसेज नहीं किया या उन्होंने ही ब्लॉक किया है, तो आपको भी ये बात हज़म नहीं हो रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए किसी से कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। आप मुझसे भी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक खुद आप जितने भी उपाय कर लो, मंत्र जाप कर लो, व्रत रख लो, पूजा पाठ कर लो, डोनेशन कर लो, चैरिटी कर लो, ब्लैक मैजिक अपने आप कभी ख़त्म नहीं होता। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग स्पेल्स होते हैं, ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसको वही लोग उतार सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं जिनको ब्लैक मैजिक रिमूव करना आता हो। तो बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं कि मैम हमें ऐसा उपाय बताओ कि हम ब्लैक मैजिक दूर कर दें और पर्सन हमारे पास तुरंत वापस आ जाए। तो ऐसा कोई झटपट वाला ब्लैक मैजिक का रेमेडी नहीं है। ब्लैक मैजिक हम जैसे लोग जिन्होंने कई सालों से ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की है, तंत्र हो, मंत्र हो, वशीकरण हो, जादू टोना हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, फेस रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, वास्तु हो, रेकी हीलिंग सेशंस हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, तो ये चीज़ें जब तक आपको समझ नहीं आएंगी ना तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। और बाद में लोग आते हैं कि काश हम उस टाइम कुछ करवा लेते, कोई उपाय कर लेते, किसी से करवा लेते। तो मैं आपको यही कहूँगी, जिनको भी पता है कि पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या आपको फील होती है वो नेगेटिव एनर्जी, तो उसका जल्दी से जल्दी सल्यूशन एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे तंत्र स्पेशलिस्ट से करवाओ ताकि आपको फ़ायदा मिले। और अगर आप ये सारी प्रॉब्लम से खुद को निकालने में मुश्किल महसूस करते हो, परेशान हो, तो आप मुझसे भी रेमेडीज़ ले सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, स्पेल्स करवा सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कहे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें इस ईमेल पे मेल कीजिए या आप हमें संपर्क कीजिए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। ध्यान रहे मेरा एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, और अगर आपको सही लिंक पर जाना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाते हो। अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। मुझे यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, प्यार को मैंने सिर्फ तुमसे जाना है कि ये होता है प्यार। अभी तक मेरे जीवन में सबने मुझे धोखा दिया है। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लायक नहीं। आई एम सॉरी। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि प्यार को सिर्फ आपसे उन्होंने समझा है। अभी तक उनकी लाइफ में जो भी आ रहा था वो प्यार का नाटक करके पार्टनर को अपनी बातों में लेकर उन्हें इस्तेमाल कर रहा था या कर रही थी। अब इनकी आंखें खुली हैं, ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि ये पर्सन ना
शायद अपने दिल की आवाज़ सुनते नहीं थे, औरों की कहने पर, औरों की बातों में आ जाते थे और तुरंत फैसला लेते थे। अब इन्हें जो आपके दूर जाने से जो एक अकेलापन फील हुआ है, या इन्होंने ही आपको अगर दूर किया था अपने से, तो उस टाइम में इनको धीरे धीरे समझ आ रही है कि उस इंसान के जाने के बाद मेरी लाइफ कितनी खाली हो गई है। ये मान भी रहे हैं कि ये प्यार के लायक नहीं है और आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, तो आपको ठीक लगता है। और अगर आपका दिल कहता है कि इस इंसान को मौका देना चाहिए, तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके दिल में बार बार डाउट आता है कि ये दोबारा वही करेंगे, फिर से मेरा दिल तोड़ सकते हैं, तो आप इन्हें मौका ना दें। कुछ और दिनों का टाइम आप अपनी हीलिंग में लगाओ। मैंने आपको हीलिंग के लिए 2 तरीके बताए हैं। एक मैंने फ्लावर का इस्तेमाल करना बताया है कि अपने घर में फूलों वाले पौधे लगाओ, चाहे उसमें खुशबू आती हो ना आती हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि रंगों का इस्तेमाल करें। और ये जो मैंने आपको 2 रेमेडी बताई हैं, ये आपको देखने में और सुनने में अभी इस वक्त बहुत आसान लग रही होंगी और बड़ी सस्ती रेमेडी लग रही होगी कि ये क्या रेमेडी दे दी। इसका आपको लॉन्ग रन में जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो आप मुझे खुद बताओगे अभी कुछ हफ्तों के बाद कमेंट में आकर कि मैम आपने जो कहा था उसके बाद हमारी लाइफ में कितना चेंज आया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरह के फीडबैक बहुत सारे पिछले कई दिनों में आए हैं। उन्हें मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं पिछले कुछ हफ्तों से ट्रैवलिंग पर थी और मैंने पुराने वीडियोस में बताया भी था कि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ और घर से दूर हूँ। तो कॉन्टीन्यूसली मैं वीडियोस को लाती रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए और बहुत लोगों ने थैंक यू किया है और कहा है कि इतने आसान उपाय करके उनकी लाइफ में जो जो मुश्किलें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। एकदम से नहीं ख़त्म होंगी कि आपने रंग आज यूज़ किया है कल ही रिज़ल्ट आ जाएगा। आप देखोगे कि स्लोली स्लोली सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। आपका मन भी खुश रहेगा, लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, ज़िंदगी में प्यार की जो कमी आपको लगती है वो भी नहीं रहेगी और जो लोग छोड़कर गए हैं ना, वो लोग वापस आएंगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट, प्लीज़ लेट्स एंजॉय द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टुगेदर। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं आज भी अपनी पहली डेट को याद रखता हूँ, जो भी हम दोनों की पहली मुलाकात थी, पहली डेट थी, आपके पर्सन को वो याद है और वो रेस्ट ऑफ आवर लाइफ जो भी आपकी और उनकी साथ में ज़िंदगी है वो टुगेदर बिताना चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत रोमांटिक एंड वेरी इमोशनल मैसेज है। तो मुझे ये लग रहा है कि इनकी हार्ट एनर्जी जो थी ना, हार्ट चक्रा वाली, वो काफ़ी महीनों से फ्लक्चुएट कर रही थी। हमारी एनर्जी कभी भी स्टेबल नहीं होती, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, कभी अच्छे चेंजेस कभी बुरे चेंजेस। तो इनके अंदर भी चेंज आ रहा है और ये अपने हार्ट को अब अपने सोल को दोनों को ही फील कर रहे हैं, मतलब अपने दिल की बात को भी सुन रहे हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ को भी सुन रहे हैं कि हमारी अंदर से इच्छा क्या है, हमारा मन क्या चाहता है, हमारी सोल क्या चाहती है। तो इनकी सोल डेफिनेटली आपके साथ इस रिलेशन में सारी उम्र का साथ चाहती है और ये पर्सन आ भी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं
और हो सकता है पिछले कुछ दिनों में ये आपके बारे में सोचकर रोए भी हों, इमोशनल फील करे हों, अंदर से टूटे हुए हों, अकेलापन इनको खा रहा हो और ये रोए भी होंगे क्योंकि ये एनर्जी आई है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की, पर मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, समझ नहीं आता क्या करूं। वाओ, क्या मैसेज आया है। आप लोग तो भूलने वाली चीज़ हो ही नहीं, तो भूल कैसे पाएंगे। डेफिनेटली आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंफर्मेशन है। 80% यहाँ जो दर्शक हैं वो अपने पार्टनर को वापस लाइफ में चाहते हैं, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, धोखा दिया हो, थर्ड पार्टी में डाला हो, या वो कोई मैरिड इंसान हो, या डिवोर्सी हो, या डिवोर्स हो, या सेपरेटेड हो, या आपसे कहीं दूर रहते हो, फिर भी आप इस इंसान को लाइफ में वापस चाहते हो और आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल्ड मैसेज से मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आपने इनको अपनी एनर्जी से खींचना शुरू कर दिया है। एनर्जी से कैसे खींचते हैं? जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हमें अपनी वर्थ समझ आ जाती है, जब हम ध्यान, योगा, मेडिटेशन और कहीं ना कहीं अपने जीवन का पर्पस समझ जाते हैं कि अच्छा, अगर हमारी लाइफ में ये कुछ चल रहा था तो शायद हमारे भगवान हमें ये बताना चाह रहे थे। और फिर जो लोग काफ़ी टाइम से टैरो कार्ड रीडिंग्स को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसको सुनकर भी आपका जो विजडम है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एनर्जी है और आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है बहुत लोगों का। मेरे साथ कई लोगों ने शेयर भी किया है कि टैरो ने किस तरह से उनकी लाइफ को बदला है। स्पेशली मैं अपने चैनल की बात करूंगी। ये चैनल आप सभी का अपना चैनल है, इसलिए मैं हर बार इसे कहती हूँ अपना चैनल। यहाँ पे अपना कहने का मतलब हम सबका है, मेरा अकेले का चैनल नहीं है। आपके सपोर्ट से ही इस चैनल को मैंने बनाया है और वो भी आपकी मदद करने के लिए। तो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग को सुनकर सिर्फ चले जाते हैं और अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाते, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाए काश, तो वो नहीं होता। लेकिन जो रीडिंग सुनकर अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं कि आज हमने ये रीडिंग सुनी थी तो उसमें हमें ये बताया जा रहा था। मैं बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपसे वीडियोस के अंदर शेयर करती हूँ और ये मेरा आप लोगों के लिए एक फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं केवल रीडिंग सुनाकर अपना काम ख़त्म करके ना जाऊँ, बल्कि मेरा मकसद है कि यहाँ जो कोई भी रीडिंग सुनने आए वो अपनी लाइफ में हायर सेल्फ को समझे, वो अपने पर्पस के साथ जुड़े, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर समझ जाए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आज के इस मैसेज ने मुझे खुश किया है कि काफ़ी लोगों को मैं कई टाइम से बोल रही थी सेल्फ लव करो, खुश रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, एटीट्यूड अपना लाइफ के लिए और अपनी सोच में वो ऑप्टिमिज्म लाओ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। आई एम पॉसिबल, I am best, I am beautiful, I am grateful, I am God's favorite child, I am lovable, I deserve love, I am happy and I am blessed। तो ये जो मैंने अभी आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिए इतनी सारी लाइनें बोली हैं, जिन्होंने तो ये प्रैक्टिस किया है, किसी भी भाषा में आप इसे बोलो, लिखो, आप अपनी लोकल भाषा में लिखो, डेली बोलो अपने आप के लिए, देखो आपके अंदर कैसे एनर्जी चेंज होगी। जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी चेंज होगी उतनी ही जल्दी लाइफ में दुख, परेशानियाँ, डिलेज, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ट्राई करके देख लेना।
इसे तो साइकोलॉजी ने भी माना है। 21 दिनों तक ट्राई करो, फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम्हें आज भी मेरी याद आती है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई और पसंद है। प्लीज़ सच सच बताओ, मामला क्या है? वाओ, यहाँ पे ना आपका पर्सन जो है वो डाउट में आ गया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में ये सोच रहे हैं कि शायद इन्हें कोई और पसंद है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है कि आपके मन में ये आता हो कि ये पर्सन किसी और के पास चले गए हैं या इन्हें कोई और पसंद आ गया है। तो अगर ये आपके साथ टू टाइमिंग कर रहे हैं, यानी कि डबल डेट कर रहे हैं, एक साइड पे आपको टाइम दे रहे हैं और कभी कभी दूसरे इंसान को टाइम देते हैं, तो इनका अभी जो मकसद है वो बदल रहा है। लेकिन इसी कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में दोगले इंसान की एनर्जी भी आई है। कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद जो बाहर से दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, दिल में कुछ और चल रहा है। तो ये जो दोगलापन होता है ना, ये खतरनाक होता है। तो ऐसे मकसद के साथ ये इंसान लौट रहा है आपकी लाइफ में, आपको ध्यान रखना है। मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना, फॉलो करना है आपकी मर्जी है, मानना है आपकी मर्जी है, नहीं मानना वो भी आपकी मर्जी है। अब आते हैं राशियों की तरफ। तो राशियां यहाँ पर गाइज, मुझे यहाँ पे सारी राशियां दिख रही हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो राशियां तो सारी आई हैं। यहाँ पे मुझे आज एंजल नंबर दिखा है 777। 777 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है काफ़ी टाइम से लोगों को अकेला 7 नंबर यानी कि 7 नंबर दिख रहा हो, या 777 दिख रहा हो, 77 दिख रहा हो, या 7777 भी दिख रहा हो। तो कमेंट में आपको डालना है 777। और अभी अभी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यिन एंड यांग का कार्ड भी मिल गया है। पहले तो आप एनर्जी को क्लेम कर लो, फटाफट से कमेंट डालो, 777 लिखो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ना रीडिंग सुनकर चले जाएंगे और मेरी जो इतनी एनर्जी आपको समझाने में चली जाती है, आप उसको समझ ही नहीं पाते। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। अगर तो आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हो तो आपकी मेरी 1 to 1 एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन रीडिंग्स को सुन रहे हो इस चैनल पर, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, तो यहाँ पर आपको कमेंट डालकर अपनी एनर्जी को इस चैनल से जोड़ना है। चाहे वो कमेंट आप कुछ भी डालो, अपने भगवान का नाम लिख दो, थैंक यू गॉड लिख दो, 777 नंबर लिख दो। अब आते हैं रीडिंग की। जो यहाँ पे एक्शन एनर्जी निकल कर आई है पार्टनर के लिए, वो है एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी। यानी कि ये अगले कुछ दिनों के अंदर आपको पॉजेसिव होकर, कंट्रोलिंग होकर डोमिनेट करेंगे। और जैसे कहते हैं ना, अपना हक जताना कि तुम मेरे हो, मुझसे दूर कैसे जा सकते हो या मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो ये ना आपको अपनापन दिखाएंगे और इसमें थोड़ी इनकी ज़िद भी काम करेगी। यानी कि ये अपनी ज़िद में आ जाएंगे कि अब मुझे इससे बात करनी है, इसको मिलने जाना है और इस इंसान को मनाना है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि उनके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से लाइफ में आते हैं और अपनी मर्ज़ी से दोबारा आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। स्पेशली उनके लिए जिनका ये सोल कनेक्शन है। लेकिन अगर ये कोई कार्मिक रिश्ता होगा तो उसमें ऑन एंड ऑफ हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है, सबके पार्टनर की एनर्जी भी अलग है। अगला चैनल्ड मैसेज है, यू आर माई क्यूटे पाई। तुमसे दूर मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ, आई लव यू। वाओ, आपको ये प्यार से क्यूटी पाई बोलते होंगे या मानते होंगे, उन्हें आप काफ़ी क्यूट लगते हो।
और मुझे लगता है आपको भी पार्टनर काफ़ी क्यूट लगते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही मुझे चार्मिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, रोमांटिक और अकड़ू भी हो सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि पार्टनर थोड़े रिजर्व, थोड़े मी टाइम एंजॉय करने वाले या फिर अपने मूड स्विंग्स के कारण रिलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। उम्मीद है इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक कुछ गाइडेंस दी होगी और आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में 777 लिखकर रीडिंग की एनर्जी से आप जुड़ जाएं, एनर्जी को क्लेम कर लें और लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपका जो भी टॉपिक हो जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में डाल दो, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमें बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में नज़र नहीं आते, उन्हें मैं कहूँगी आप लोग एक एक करके इस चैनल का प्लेलिस्ट देखा करो। सारे वीडियोस लगे हैं, थर्ड पार्टी पे भी लगे हैं, करियर पे भी लगे हैं और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपका भाग्य कैसा होगा, आने वाले दिनों में आपको क्या मिलेगा, लाइफ के अंदर आपका पर्पस क्या है। तो मैंने बहुत अलग अलग टॉपिक्स इस चैनल पर बनाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको करंट फीलिंग्स पे वीडियोस चाहिए होते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जिनको थर्ड पार्टी पे देखने हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए मैं आप लोगों से लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।